हेलो दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं एक तपस्वी की जादुई अंगूठी की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक घने जंगल में एक तपस्वी कई सालों से तपस्या कर रहा था। जंगल में कुटिया बनाकर वह रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने जाता और उसके बाद अपनी तपस्या में मग्न हो जाता। ऐसा दिनक्रम उसका हर रोज का रहता था। कई सालों की कड़ी तपस्या का फल उसे मिला। उसे एक जादुई अंगूठी मिलती है। जादुई अंगूठी पाकर वह अपने आप को धन्य समझता था। उस अंगूठी को वह अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। उस जादुई अंगूठी से वह काफी लोगों की मदद भी किया करता था। हर रोज की तरह एक दिन वह नदी पर स्नान करने जाता है। स्नान करते करते कब उसके उंगली से अंगूठी गिर जाती है, पता ही नहीं चलता। स्नान करके वो कुटिया की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे कुछ भूला भूला सा लगता है। देखता है तो उसकी अंगूठी उससे नजर नहीं आती। वह इधर उधर अंगूठी ढूंढने लग जाता है, पर उसे अंगूठी नहीं मिलती। काफी देर तक ढूंढने के बाद अंगूठी न मिलने पर वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ा याद करता है कि अंगूठी कहाँ गिर सकती है, तो उसे लगता है कि शायद स्नान करते वक्त गिर गई होंगी। देखने पर भी उसे अंगूठी नहीं मिलती। अंगूठी के बिना वो आधा अधूरा सा जी रहा था। वह अंगूठी नदी के प्रवाह के साथ बहकर पास के गांव तक आ पहुंचती है। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया आदमी खेती करके गुजारा करता था। उसका एक बेटा था जो बचपन से ही कमजोर होने की वजह से बीमार सा रहता था। हर वक्त उसे वैद्य की जरूरत पड़ती थी। कई दफा वैद्य उसका इलाज करके थक चुका था, मगर उसके हालात में कोई सुधार नहीं होता था। उसके उम्र के सारे बच्चों को हट्टा कट्टा खेलते कूदते देखकर उसे रोना आ जाता था। वह मन ही मन अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक बार वैद्य ने उसके पिता को कहा कि दवा के साथ साथ उसे मन के प्रसन्नता की भी उतनी ही जरूरत है, तो उसे कई बार घूमने ले जाया करो। तो उसके पिताजी उसे नदी किनारे घूमने ले आते हैं ताकि उसे कुछ अच्छा लगे। नदी किनारे आकर उसे अच्छा लगा। कुछ देर बाद उसे किनारे पर कुछ चमकती चीज दिखाई देती है। वह पास जाकर देखता तो वह एक अंगूठी थी। उस अंगूठी की बनावट बहुत ही अच्छी थी। उस अंगूठी में एक छोटा सा हीरे का गोल सा टुकड़ा था। उससे वह अंगूठी चमकती थी। जैसे ही वो बीमार बच्चा उस अंगूठी को उठाता है, उसके बीमार शरीर में ताकत आ जाती है। उसे स्वास्थ्य महसूस होने लगता है। उसकी बीमारी मानो चली जाती है। वह खुशी से झूमने लगता है। यह देखकर उसका पिता बहुत खुश होता है। अब वे खुश होकर घर की तरफ आ जाते हैं। अब वह बच्चा बाकी बच्चों की तरह खेल कूद सकता था। यह देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। जब तक अंगूठी बच्चे के पास रहती तब तक वह स्वास्थ्य महसूस करता। अंगूठी निकालने पर फिर से वह वैसे ही बीमार सा हो जाता था। इससे वे समझ चुके थे कि ये अंगूठी कोई सामान्य अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है। अब वो बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलने जाया करता। कुछ महीने बीत जाते हैं। इन दिनों में मानो उस बच्चे ने अपनी खेलने कूदने की सारी खुशियों को पूरा कर लेता है। एक दिन ऐसे ही बच्चे खेलते खेलते जंगल में तपस्वी की कुटिया तक आ पहुंचते हैं और वे आपस में बातें करते हैं कि बीमार बच्चे को अंगूठी मिलने के बाद कैसे उसकी सारी पीड़ाएं दूर हो गई है। तपस्वी उन बच्चों की बातें सुन लेता है। बच्चे जैसे ही खेलकर घर वापस आते हैं तो छुपके से तपस्वी उनके पीछे पीछे आता है। उस बच्चे के घर तक वह आ जाता है। बच्चे के माँ बाप की बातें सुनकर तपस्वी को पता चलता है कि यह बच्चा बचपन से ही कमजोर है, लेकिन अब अंगूठी उसके पास है तो वह स्वास्थ्य से जी रहा है। तब तपस्वी को एहसास होता है कि इस अंगूठी की जरूरत उससे ज्यादा उस बच्चे को है, और तपस्वी उनसे बिना मिले ही उनके द्वार से जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी बच्चा तपस्वी को देख लेता है। वह पिताजी से कहता, तभी तपस्वी को आवाज देते हैं। जब वे तपस्वी के पास जाते तो पूछते कि आप ऐसे द्वार तक आकर क्यों वापस जा रहे हैं। तब तपस्वी कहता है कि यह अंगूठी मेरी है, मैं इसे वापस ले जाने आया था। कड़ी तपस्या के बाद मैंने इसे हासिल किया था। तो वह बच्चा कहता है कि तपस्वी महाराज आप इस अंगूठी को ले जाए। तो तपस्वी मुस्कुराकर कहता है कि
मुझसे ज़्यादा तुम्हें इस अंगूठी की ज़रूरत है। अगर इस हालत में मैं अंगूठी ले जाऊंगा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और अंगूठी हमेशा के लिए बच्चे के पास छोड़कर तपस्वी जंगल की ओर निकल जाता है।